आइए हम इस अगले सत्र को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले 4 सत्रों में बाइबल के शुरुआती 4 किताब को खत्म करने के लिए प्रभु तूने हमें मदद किया, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज हम 5वें पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, प्यारे प्रभु जी तू हमें समझा, तू हमें सिखा। आगे के समय को हम तेरे हाथों में देते हैं और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं पिछले 4 पुस्तकों में आपने आशीष पाई और कुछ ना कुछ आपने सीखा। आज हम ड्यूटरोनॉमी में पहुंचे हैं, व्यवस्था विवरण में। इस पुस्तक के बारे में आज थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे बाइबल का 5वां किताब है और पेंटाटुक जो पंच ग्रंथ था उसमें का ये आखिरी किताब या 5वां किताब, व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी। अब इस शब्द का अर्थ है रेपिटेशन ऑफ द लॉ, व्यवस्था का फिर से दोहराना। इसका मतलब व्यवस्था को फिर से दोहराना। क्यों दोहराना पड़ा? आपकी जानकारी के लिए देखिए, जो चुने गए थे, जो गिने गए थे, आप जानते हैं 20 साल के ऊपर जिन्होंने यात्राएं प्रारंभ की, अब समाप्ति आते आते वो पहला जो पीढ़ी है वो सब मरुभूमि में यात्रा के दौरान समाप्त हो गया। उसके कई कारण थे, आप जानते हो, कुड़कुड़ाने के कारण, अविश्वास के कारण, उनके बुड़बुड़ाने के कारण, विभिन्न कारणों से वो सभी राह में ही चल बसे। अब एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है। उस नई पीढ़ी को मूसा व्यवस्था क्या है, इज़राइल का पूरा इतिहास क्या है, सारी सच्चाई को वो बतलाना चाहता है। हम आज व्यवस्था विवरण के इस पुस्तक को पढ़कर समझने का कोशिश करेंगे। अब इसके लिए जो इब्री भाषा में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है एले हदेबा रिम। इसका मतलब दीज आर द वर्ड्स, या सिंपली सरल शब्दों में बोला जाए तो इब्री जो भाषा में प्रयोग किया है दबरिम, वर्ड्स। क्योंकि आप व्यवस्था विवरण 1 का 1 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है दीज आर द वर्ड्स मोसेस स्पोक टू ऑल इज़राइल इन द विल्डरनेस। मूसा ने ये बातें सारे इज़राइलियों से कही। दीज आर द वर्ड्स इब्री भाषा में उस अर्थ से शुरू होता है। आप यूनानी भाषा ग्रीक वर्ड में इसको समझने का प्रयास करोगे तो ड्यूट्रोस और नोमोस 2 शब्दों का वहां प्रयोग होता है। ड्यूट्रोस का मतलब दूसरा, सेकंड, और नोमोस का मतलब है लॉ। इसका मतलब सेकंड लॉ या व्यवस्था जो दूसरी बार भी दिया गया। इतना मैं समझता हूं आप समझ गए। इसका लेखक मूसा ही है, क्योंकि जैसे पहले ही बताया कि पंच ग्रंथ में जो पेंटाटुक के अंदर 5 जो किताब है वो मूसा ने लिखी और ट्रेडिशनली इसको माना जाता है। लेकिन कई लोग इस व्यवस्था विवरण के बारे में थोड़ा प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि इसके अंतिम अध्याय में हम मूसा के मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे में कई विद्वान लोग का कहना है जो व्यक्ति मर रहा है वो अपने बारे में कैसे लिख सकता है। उसमें भी कई विद्वान कहते हैं कि आखिरी के कुछ बातें, ठीक है, वो किसी और ने लिखी है, अन्यथा शुरुआती 5 किताब
मूसा को ही सभी लेखक मानते हैं। ठीक है, लगभग ये बीसी 1406 में लिखी गई। इसका मतलब बीसी 1406 में यह किताब लिखी गई। ये बस आपके थोड़ा सा जानकारी के लिए बताया। अब आप व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसका 6 से जरा पढ़ोगे, कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्या लिखा है कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, इसका मतलब काफी समय हो गया, इसलिए अब यहां से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर, जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश में, अर्थात लबानोन पर्वत तक, परात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। कहां जाने की बात बता रही है? यहां बता रहा है कनान की ओर, वायदा किए हुए देश की ओर चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं, इसका मतलब दे रहा हूं, जिस देश के विषय में यहोवा ने इब्राहिम या इसहाक याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि व्यवस्था विवरण के पहले ही अध्याय में मूसा सारे इजरायलियों को बुला रहा है और कह रहा है कि ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने, है ना, होरेब में हमसे कही है कि यहां रहते रहते काफी समय हो गया है, अब यहां से कूच किया जाए, यहां से आगे की ओर बढ़ा जाए। परमेश्वर ने जो वायदा दिया था उस वायदा दिए हुए कनान की ओर या उस वायदे किए हुए देश की ओर आगे बढ़े। हम यहां पर देखते हैं मूसा जो इजराइलियों का अगुवा है, वो उस मोआब के इलाके में, मोआब की तराइयां, मोआब के पहाड़ी इलाके, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर आप जानते हैं, पिछली बार आपको जब इजराइल के उस समय का मापचित्र दिखाया था उसमें आपने देखा सी ऑफ गलीली से यर्दन और यर्दन से फिर जो मृत्यु सागर है ना, डेड सी, वहां पर आकर वो यर्दन गिरता है। तो उसी क्षेत्र के आसपास के इलाके हैं मोआब का इलाका। तो अब ये लोग उस मोआब के इलाके में आ चुके हैं, इसका मतलब अब फाइनल कूच करना है, बस उस कनान को कब्जा करना है। मोआब तक ये आ चुके हैं, तो इतना आप याद रखना। इस व्यवस्था विवरण के अंदर आप देखेंगे कि मूसा इनको अगुवाई कर रहा है, लेकिन उससे पहले कि वो जोशुआ को अपना नेतृत्व को हस्तांतरण करे, इसका मतलब मूसा को सौंपे, मोसेस इज डिलीवरिंग हिज फाइनल एड्रेस या फेयरवेल एड्रेस बोल सकते हैं। मूसा, हम देखते हैं यहां पर अपने अंतिम अलविदा कहने से पहले, है ना, एक भाषण दे रहा है, कुछ बातें बता रहा है, कुछ बातों को वो समझा रहा है पूरे इजराइलियों को। वो हम धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे तब आपको यह समझ में आ जाएगा ये सब क्यों बतला रहा है, क्यों सिखला रहा है।
क्योंकि ही वॉज प्रिपेयरिंग द पीपल फॉर द एंट्रेंस इनटू कनान। इसका मतलब अब यात्रा लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है, और इजराइलियों को वायदा किए हुआ कनान में प्रवेश करना है। लेकिन प्रवेश करने से पहले कुछ हिदायतें, है ना, कुछ बातें एक आत्मिक पिता होने के नाते मूसा इजराइलियों को दे रहा है। तो उसी का विवरण हम इस किताब में देखते हैं। अब आप थियोलॉजिकली इसके पीछे देखेंगे तो आप देखना ये एक कवनेंट रिन्यूअल है। इसका मतलब ये एक वाचा को दोहराया जा रहा है, उसको याद दिलाया जा रहा है कि परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ क्या वाचा बांधी, ठीक है। उस परमेश्वर यहोवा का अपने लोग इजराइलियों के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है, उस रिलेशनशिप को यहां पर हम देखते हैं। हम देखते हैं इस पूरे किताब के अंदर उसने साबित किया कि वो परमेश्वर जो सॉवरेन है ना, जो सर्वोच्च है, वो किस रीति से अपने लोगों को तैयार कर रहा है, आगे ले चलता है, तैयार कर रहा है और उनके भविष्य के लिए, उस बातों को हम यहां पर देखते हैं। अब इस किताब को पढ़ते पढ़ते हमको यह भी समझना आता है, यहां पर एक आत्मिक बात को जोड़ दिया जा रहा है। कौन सी आत्मिक बात? इसका मतलब वो चाहता है कि पूरे इजरायली एक टोटल कमिटमेंट पे आ जाएं उस परमेश्वर के साथ, एक पूर्ण समर्पण में आ जाएं परमेश्वर के साथ, उसकी आराधना में, उसकी आज्ञाकारिता में, इसका मतलब उसका आज्ञा पालन करने में। क्योंकि हम इस पूरे व्यवस्था विवरण के अंदर बार बार देखते हैं कि आज्ञा पालन करने से क्या क्या आशीष हैं, क्या क्या अनुग्रह है। अब अगर हम इसके रूपरेखा को देखें, इसका मतलब आउटलाइन ऑफ ड्यूटरॉनमी, व्यवस्था विवरण का रूपरेखा देखेंगे तो मुख्य रूप से कई विद्वान इसको 3 भागों में बांटते हैं, जिसको 3 भाषण, मूसा के 3 भाषण मानते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो मैं आपको संक्षिप्त में 4 भागों में बांटकर समझाता हूं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला भाग है द फर्स्ट एड्रेस ऑफ मोसेस। इसका मतलब मूसा का पहला भाषण। ये चैप्टर 1 वर्सेस 1 टू चैप्टर 4 वर्सेस 43, पहला अध्याय उसके पहले वचन से लेकर चौथा अध्याय उसके 43 तक। सो मूसा का जो पहला भाषण है ये उसके इजराइल के हिस्टोरिकल बातों को समझा रहा है, ऐतिहासिक बातें, इसका मतलब अतीत की बातें, वट एवर हैपेंड इन द पास्ट, क्या हुआ, कैसे हम आए, कैसे प्रभु यहां तक लाया, वो सारी बातें पहला अध्याय उसका 1 से लेकर आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो भाग है वो है 4 का 44 से लेकर 28 का 68 तक, चैप्टर 4 वर्सेस 44 टू चैप्टर 28 वर्सेस 68। दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड एड्रेस ऑफ मोसेस। इसका मतलब मूसा का दूसरा भाषण। अब ये जो मूसा का दूसरा भाषण है उसमें वो कानूनन बातें, लीगल बातें, लॉ की बातें, व्यवस्था की बातें बताता है। इसका मतलब वर्तमान की बातें, इजराइल को वर्तमान में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, वो सब बातें इस भाग में हम पढ़ते हैं। और तीसरा जो भाग है वो है
द थर्ड एड्रेस ऑफ मोसेस, वो है 29वां अध्याय से 33वें अध्याय तक, चैप्टर 29 to 33। इसका मतलब 29, 30, 31, 32 और 33। इसका मतलब इसमें 5 अध्याय हैं इस तीसरे भाषण में। अब मूसा का ये जो तीसरा भाषण है, ये प्रोफेटिकल बातें हैं। इसका मतलब कुछ आशीष की बातें, कुछ भविष्यवाणी की बातें, परमेश्वर से पाई हुई बातें वो बतला रहा है, ठीक है। और आखिर में चैप्टर 34 वो मूसा का मृत्यु के बारे में बताया जाता है। अब जब हम बोलते हैं पहला भाषण, इसका मतलब वो उसका पहला संदेश है। दूसरा भाषण, दूसरा संदेश। तीसरा भाषण, तीसरा संदेश। मूसा आत्मिक पिता है, वो पूरे इस्राएलियों का गुरु है। इससे पहले कि वो प्रभु में सो जाए, वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। वो इस्राएलियों को सारी बातें समझा रहा है और अगला जो लीडर है उसको तैयार कर रहा है। इसका मतलब यहोशू जोशुआ को सौंपने से पहले उसको कुछ बातें समझा रहा है, उसको तैयार कर रहा है। तो इस रीति से हम समझ सकते हैं इस पूरे व्यवस्था विवरण को, ठीक है। तो हमने देखा शुरुआत में कुछ प्रस्तावना लिखी है, कुछ बातें समझाई हैं भूमिका के रूप में, दैट इज कॉल्ड, है ना, शुरुआती बातें। उसके बाद ऐतिहासिक कुछ बातें, और फिर हम देखते हैं क्या क्या शर्तें हैं, वाचा है, क्या क्या नियम है, और फिर हम देखते हैं आज्ञा पालन करने से क्या क्या आशीषें हैं, अन्यथा क्या क्या श्राप है, कर्सेस एंड ब्लेसिंग्स। और फिर हम देखते हैं अपना उत्तराधिकारी वो किसको बनाता है, कैसे बनाता है पूरे इजरायलियों के सामने, और वो बातें हम आखिरी के अध्यायों में देखते हैं। और फिर मूसा का मृत्यु होता है। आपको समझना है कि देखिए, जो पहली पीढ़ी थी वो उस मरुभूमि यात्रा में एक एक करके मर गए। नई पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन यात्रा समाप्ति पर आ पहुंचा है। और आप पहला अध्याय उसका 34 और 35 पढ़ोगे तो वहां पर देखो क्या बताया गया है। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने ये शपथ खाई कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएंगे जिसे मैंने अपने पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब उसे देखने पाएगा और यहोशू। इसका मतलब देखिए, शुरुआत में ही बताया इस बुरी पीढ़ी में से, है ना, उस अच्छे देश, उससे वायदा किए हुए देश में कोई भी पांव रखने नहीं पाएगा। इसका मतलब उस पहली पीढ़ी में से केवल यहोशू और कालेब, ये 2 जन को ही परमेश्वर ने आज्ञा दी या अगला कदम रखने को या उस वायदा किया हुआ कनान में प्रवेश करने को मौका दिया। मूसा अपने मृत्यु से पहले इन नियमों को, इतिहास को, परमेश्वर ने किए हुए बातों को और परमेश्वर ने दिए हुए व्यवस्था की बातों को वो रिपीट करना चाहता था, वो दोहराना चाहता था। क्यों? ताकि ये नई पीढ़ी परमेश्वर की बातों को समझ सके, इज़राइल की बातों को, यात्रा को समझ सके। यहोवा इज़राइल के लिए क्या था, क्या किया, क्या क्या उसने वायदे किए, वो सब मूसा बतलाना चाहता था ताकि ये नई पीढ़ी समझ सके। अब ये किताब अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु के वचन
के ऊपर बहुत अहमियत देता है ना। इस वचन को हम देखते हैं पूरे ड्यूट्रॉनमी के अंदर कि इट हैज गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के कलाम पर, परमेश्वर के वचन पर बहुत ज्यादा इस किताब ने अहमियत दी है। परमेश्वर आज्ञा पालन करने वालों को आशीष, प्रतिफल, और आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को श्राप या दंड, वो भी इस किताब में हम देखते हैं। मूसा उनको याद दिलाना चाहता है। मैं एक वचन पढ़ता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 2 पे आ जाएं और उसका 7 पढ़ेंगे। देखिए कितना अच्छी तरह मूसा कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ गति नहीं हुई। मैंने उसको इंग्लिश में भी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, थ्रू आउट योर जर्नी इन द वास्ट विल्डरनेस, these 40 years the Lord your God has been with you and you have not lacked anything। 40 साल किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। ये कितना बड़ा टेस्टमनी है, ये कितना बड़ा चमत्कार है। आप सोच के देखिए, हमारे जीवनों में कभी भी कुछ थोड़ा सा कमी आता है, दिक्कत आते हैं, तो लोग परेशान होने लगते हैं, लंबी सांसें लेने लगते हैं। पास्टर जी प्रार्थना करो, बहुत बुरा हाल है। ओहो, लेकिन ये वचन, विशेषकर व्यवस्था विवरण, मुझे और आपको सिखा रहा है कि नहीं, हमारा परमेश्वर भूलता नहीं है, छोड़ता नहीं है। और वो हमको इजराइलियों के द्वारा नमूना पेश कर रहा है कि अगर मैंने उनको 40 साल चलाया, वही परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है, वो हमें भी चलाने को तैयार है, हाथ पकड़ने को, संभालने को तैयार है, हमारी जरूरतें पूरी करने को तैयार है। अगर इजराइल को ना 40 साल सुबह दोपहर रात उनके हर जरूरतें पूरी करके उनको चलाता गया, अगुवाई करता गया, तो वही तो मेरा और आपका परमेश्वर है। हम व्याकुल ना हो। इन अंतिम दिनों में भी याद रखिएगा इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं कि वही परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है ना, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, वो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। वो चलाएगा, वो हमें अगुवाई करेगा। आमीन। तो हम देख रहे हैं इजराइलियों का 40 साल का समाप्ति का समय है ये। तो समाप्ति के पलों का वर्णन है ये। पूरा व्यवस्था विवरण में हम देख रहे हैं कि इतिहास में क्या हुआ, समझाकर वो बतलाना चाहता है कि अंत के दिनों में क्या हुआ, क्या हो रहा है और फिर कैसे प्रवेश करेंगे। अब आप अगर अच्छी तरह पढ़ोगे, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, इन सब में आप देखना पिछले जीवन में इजराइलियों के पास्ट में हुई काफी बातें यहां पर वर्णन किया है। सो हम ऐसा कह सकते हैं, मूसा के शुरुआती जो 4 किताबें ना, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, उसकी बहुत सारी बातें का यहां पर समरी बोल सकते हैं, या यहां पर एक सारांश जरूर इस किताब के अंदर पाया जाता है। सो इस किताब को द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब ऐसा किताब जो परमेश्वर के यादगाशें या परमेश्वर के अद्भुत कामों का, उसने किए हुए चमत्कारों का ना बखान, उसको फिर से याद करना, वो हम इस किताब में देखते हैं।
मूसा इस किताब में समझाता है कि परमेश्वर तुम्हें वायदा किया हुआ देश में प्रवेश कराएगा, लेकिन वहां पर कैसा जीना है, वहां पर कौन सा नियम पालन करना है, परमेश्वर के लॉस क्या हैं, इसका मतलब उसकी व्यवस्थाएं क्या है। तुमने आज तक जिया, लेकिन वैसा नहीं। जब प्रवेश करोगे एक नए जीवन में, एक नई आशा के साथ आपको प्रवेश करना है, वो यहां पर इस किताब में मूसा समझाता है। हम देखते हैं मूसा कई बार इस चीज का भी वर्णन करता है कि इजरायलियों, कई बार आपने अविश्वास योग्यता दिखाई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना प्यार दिखाया, परमेश्वर ने अपना विश्वास योग्यता दिखाई। ये भी हमें इस किताब से सीखने को मिलता है कि कई बार हम फेल हो जाते हैं, हम अविश्वास योग्यता दर्शाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी भी नहीं बदलता। वो हमसे प्यार करता और हमें मदद करता, सहायता करता और आगे भी अगुवाई करता रहता है। ये इस किताब में हम देखते हैं। अब इस किताब के अंदर का की वर्ड, इसका मतलब कुंजी जो शब्द है वो है रिमेंबर, याद करें। क्या याद करें? प्रभु ने किए हुए कामों को, पास्ट में क्या हुआ याद करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा जो शब्द है वो है ओबे, आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो। और तीसरा शब्द है कवनेंट, वाचा। बार बार इन तीन शब्दों को हम इस किताब के अंदर देखते हैं। एक याद रखें, रिमेंबर, दूसरा ओबे, आज्ञा पालन करें, और तीसरा है कवनेंट, वाचा। अब इस पूरे व्यवस्था विवरण के अंदर जो कुंजी पद है वो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। 4:9 दो कुंजी पद है, 2 वर्सेस, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। पहला है 4 अध्याय उसका 9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, कि तो तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को भी सिखाना। ये एक कुंजी पद है कि जो भी आपने सीखा है उसको भूलना नहीं। डू नॉट फॉरगेट बट रिमेंबर, है ना, उसको याद रखें और उसे अपने बच्चों को, पीढ़ियों को भी सिखाना। दूसरा जो कुंजी पद है वो है 6वां अध्याय उसका 4 से लेकर 7। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वर्सेस है जो हम सभी को मालूम होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 6 का 4 से लेकर 7 तक। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किए करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आमेन, हालेलुया। इन पदों को आप जरूर याद रखना। तो हमने कुंजी पदों को पढ़ा, ठीक है, उसको आप हर समय याद रखना। कई बार हमको लगता है कि पुराने नियम में ये सब बातें नहीं कही गई। नहीं, पुराने नियम में बहुत सारी बातें कही गई, उसी को हम नए नियम में और अच्छे रीति से देखते हैं, या
नए नियम में भी इसको दोहराया गया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो 5वां अध्याय अगर पढ़ोगे तो उसमें वही बातें जो हमने निर्गमन 20 में पढ़ा था, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वही बात को यहां पर दोहराया है 5वां अध्याय, जिसको हम यहां पढ़ते हैं। अब देखो, इस पूरे किताब के अंदर हम 3 जनों को देख रहे हैं। इसका मतलब एक इज़राइल है, दूसरा परमेश्वर है, और तीसरा कवनेंट है। इसका मतलब देखिए, एक इज़राइल और दूसरी ओर हम देखते हैं परमेश्वर, और इन दोनों के बीच में एक वाचा। इन 3 बातों को हम बहुत ही अच्छे रीति से इस किताब के अंदर देखते हैं। तो ऐसे में हमको क्या समझ में आता है? इस किताब को शीर्षक दिया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज अ पास्टरल बुक। इसका मतलब एक चरवाहे का क्या किताब होना चाहिए, गाइडलाइंस होना चाहिए। इसका मतलब आत्मिक सूचियां, निर्देश, है ना, क्या क्या पालन करना चाहिए एक आत्मिक चरवाहे को, वो सब व्यवस्था विवरण के अंदर है। मेरे और आपके लिए भी ये एक खजाना है जिसमें क्या करना चाहिए, सारे निर्देश, सुझाव इसके अंदर दिया गया है। ये एक किताब एक रिश्ते को दर्शाता है। क्या कि परमेश्वर का रिश्ता इज़राइल के साथ कैसा है, मेरा और आपका हमारे परमेश्वर के साथ का रिश्ता कैसा है, इस बात को हम यहां पर देख सकते हैं। इस किताब को बुक ऑफ लॉयल्टी भी कहते हैं। इसका मतलब वफादारी का किताब। वफादारी निभाने से क्या होता है, प्रभु कैसे आशीष देता है, उसके बारे में लिखा है। और यह किताब वी कैन से इट्स अ बुक ऑफ ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस। यह किताब है जहां पर आशीषों के बारे में और श्राप के बारे में, है ना। प्रतिफल भी है अगर आज्ञा पालन करोगे, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो श्राप भी है, दंड भी है। उसका वर्णन हम इस किताब में देखते हैं। अब देखो, इस किताब में अगर मूसा एक मुख्य नेता के रूप में अगर दिख रहा है, तो हम देखते हैं मूसा के 3 आत्मिक कार्यालय थे। एक वो भविष्यवक्ता था, दूसरा वो राजा था, और तीसरा वो याजक था। वही तुलना हम मूसा का यीशु के साथ देखते हैं, है ना। कैसा कि इन तीनों भाग में यीशु के भी वो कार्यालय माने गए। यीशु एक भविष्यवक्ता के रूप में, यीशु एक राजा के रूप में, यीशु एक याजक के रूप में। सो बहुत सारी बातें जो व्यवस्था विवरण में है, उसको हम नए नियम के साथ जोड़कर समझ सकते हैं, या ये पुस्तक हमें सिखाता है, जो जिसको हमको सीखने में आसानी हो। तो ये जो 5वां किताब पंचग्रंथ का, ये हम कह सकते हैं कि शुरुआती सब बातों का एक समाप्ति का पुस्तक हो रहा है। इज़राइल के यात्रा का समाप्ति हो रहा है, और यहां पर कनान में प्रवेश करने से पहले के निर्देश, वो सब बातें यहां पर हम देखते हैं। सो वी कैन से रिव्यूइंग ऑफ इज़राइल्स हिस्ट्री, इज़राइल का पूरा इतिहास को यहां पर थोड़ा सा रिव्यू किया है ना, फिर से जांचा है ना, दोहराया है। उसके बाद
पूरे इजराइलियों को लॉ फिर से समझाया गया, है ना, जो प्रभु ने दिया गया व्यवस्था को बतलाया गया। और तीसरी बात हम देखते हैं इसके मुख्य मुद्दों में कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं सारे इजराइलियों को कि कनान में कैसे प्रवेश करें। प्रवेश करेंगे तो क्या क्या नियम होगी, क्या क्या पालन करना पड़ेगा, वो सारी बातें। इन अध्यायों को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आराधना करना है, कहां आराधना करना है, सारे नियम वहां पर बताया गया है। क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या क्या फेस्टिवल्स, त्योहार हैं, पर्व हैं जिसको मनाना है, क्या क्या भेंटें हैं जो करनी है, जिसको हमने कई बातों को पिछले के कुछ किताबों में हमने पढ़ा। इस किताब में भी सिटीज ऑफ रिफ्यूज के बारे में भी बताया गया, इसका मतलब शरण के नगरों के बारे में। किस रीति से युद्ध में जाना है, क्या करना है, कोई खून करता है तो क्या करना है, मॉरल लॉस, उसका इसका मतलब जो जो पुराना थे वो सब लॉस को फिर से दोहराया, है ना, ताकि इजराइलियों को हर प्रकार का नियम बिल्कुल स्पष्ट हो, उनको समझ में आए, ताकि वो एक सुधरा हुआ सही जीवन को व्यतीत कर सके। अगर आप पूछोगे मुख्य जो इवेंट्स हैं, मुख्य घटनाएं इस किताब में क्या क्या हुई, तो उसको भी हम समझ लेंगे। पहला घटना हम देखते हैं जो कि हमने 5वें अध्याय में देखा था कि वो 10 आज्ञाएं मूसा इन नई पीढ़ी को बतला रहा है ताकि कोई भी व्यवस्था से दाएं या बाएं ना मुड़े या व्यवस्था ना भूले। दूसरा है, उसको बोलते हैं शेमा, जो कि व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 4, 5, 6 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है। ये शेमा क्या होता है? शेमा यहूदियों का मुख्य प्रार्थना होती है और आज भी दुनिया भर में सारे यहूदी इस शेमा की प्रार्थना को दोहराते हैं। हर रोज वो इस प्रार्थना को करते हैं, जो आप व्यवस्था विवरण 6 का 4 से लेके पढ़ सकते हैं। हमने उसको ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो इसलिए मैं दोबारा पढ़वा नहीं रहा हूं। उस क्षेमा की प्रार्थना को वो एक डिक्लेरेशन है, उनका विश्वास क्या है, इसका मतलब उनके विश्वास का घोषणा हो रही है, जिससे कि वो बता रहे हैं परमेश्वर का अनोखापन क्या है और उस परमेश्वर पर उनकी आस्था क्या है, वो हम देखते हैं। दिस इज इजराइलाइट्स सेंट्रल क्रीड, उनका जो मुख्य प्रार्थना ये मानी जाती है, व्यवस्था विवरण 6 का 4 से नीचे के पद। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो मुख्य जो घटना इस पुस्तक में हुआ वो है द अपॉइंटमेंट ऑफ जोशुआ। इसका मतलब यहोशू को अगला अगुआ या नेतृत्व मूसा अब उसको सौंप रहा है। इसका मतलब पूरे इजराइलियों का अगला अगुआ, अगला नेता जोशू, यहोशू हिंदी में, इंग्लिश में जोशुआ, तो उसको वो कमीशन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है और अपना उत्तराधिकारी के रूप में पूरे इजराइलियों के सामने उसको पेश कर रहा है। क्यों? ताकि वो यहोशू पूरे इजराइलियों को सही रीति से अगुवाई करे। जब आप जानते हैं, हमने पिछले पुस्तकों में भी पढ़ा
कि मूसा के कुछ गलत निर्णय या एक छोटी सी गलती जो मूसा ने किया, उसके कारण से परमेश्वर ने उससे क्या कहा था कि तू वायदा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन तू यहोशू को चुन जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, वो इजराइलियों को उस वायदा किए हुए देश में प्रवेश कराएगा। सो हम इस पुस्तक का जो तीसरा मुख्य घटना है वो ये है कि वो सारे इजराइलियों को बुलाता है और सबके सामने यहोशू को अगला अगुआ के रूप में वो नियुक्त करता है, उन्हें सौंपता है। और फिर इस पुस्तक में हम देखते हैं एक जो मुख्य एक और जो टीचिंग है वो है 27वां और 28वां अध्याय, जिसमें ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस के बारे में लिखा है। किन बातों को करने से परमेश्वर का आशीष मिलता है और आज्ञा के उल्लंघन करोगे तो कैसे श्राप मिलता है। देखिए, पुराने नियम के अंदर भी और नए नियम के अंदर भी ये एक सच्चाई है, हकीकत है जो मुझे और आपको समझना है कि हमारा परमेश्वर ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी है, बहुत सारे विधियां मुझे और आपको दिया है। कई लोग सोचते हैं कि इतने सारे नियम क्यों, इतने सारे व्यवस्थाएं क्यों। याद रखें, ये मेरे और आपकी भलाई के लिए है। अगर हम इसका पालन करें तो हम बिना डरे, बिना किसी संकोच के जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम विधियों पर चल रहे हैं। तो प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ साथ चलता रहेगा या हमारे पीछे पीछे चलती रहेगी। हमको प्रॉस्पेरिटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। इसका मतलब अनुग्रह के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नो नो नो, आज्ञा पालन करे, उसकी व्यवस्था पे चले, ये सब हमारे पीछे पीछे आती रहेगी, प्रभु का ब्लेसिंग्स आता रहेगा। लेकिन याद रखें, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ये व्यवस्थाएं ज्यादा जरूरत की बात नहीं है या इसका कोई फायदा नहीं है, तो बाइबल बहुत स्पष्टता से बताता है कि आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो श्राप भी मिलता है। ये पुराने नियम में भी था, ये नए नियम में भी है। इसका मतलब पूरा बाइबल उस सच्चाई को बतलाता है। कितने जन उन्होंने अपनी आशीषें खो दी क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। बहुत सारे विद्वान लोग और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला। बिल्कुल सही है, तो वो परमेश्वर माफ कर देगा। हाँ, वो माफ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन याद रखना, हम जबरदस्ती जानबूझकर अगर पाप करते रहें तो वो दंड देने वाला भी परमेश्वर है। बाइबल के अंदर पूरे उदाहरण भरे हुए, नए नियम में भी लिखा हुआ है कि वो भस्म करने वाला आग है। सो हमको ये समझना है कि हमें किसी आशीष अनुग्रह के पीछे भागने की जरूरत नहीं। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर के वचनों को पालन करना है। बस उतना हमारा कर्तव्य है, उतना पूरा करें तो बाकी आशीषें अनुग्रह हमारे पीछे पीछे आती रहेंगी। कई लोग पूछते हैं ना कि ये इतना आशीषित क्यों है या इन्हें क्यों इतना अनुग्रह मिला है, तो याद रखना वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं,
परमेश्वर की व्यवस्था पे चल रहे हैं तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है। दुष्टों की बात ना करें, क्योंकि दुष्टों की ओर हमें देखने की जरूरत नहीं। दुष्टों का क्या करना है वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि वो न्याय करना जानता है, दंड देना जानता है, श्राप देना भी जानता है। सो ये भी इस व्यवस्था विवरण के पुस्तक से हमें सीखने को मिलता है। अब देखिए, आप उसका 30वां अध्याय पे आ जाएं तो यहां पर मूसा कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताता है जो मुझे और आपको समझना जरूरी है। चैप्टर 30 एंड वर्सेस 19 टू लास्ट। देखिए यहां पर क्या कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इंग्लिश में भी ऐसा लिखा है, This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live. इसका मतलब देखो, यहां स्पष्टता से लिखा हुआ है, सब कुछ है तुम्हारे सामने, लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि तुम जीवन को चुनो। क्यों? नया नियम क्या कहता है? चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। इसका मतलब वो सत्यानाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु आया जीवन देने के लिए। कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। आमीन। अ लाइफ ऑफ अबंडेंस वो देना चाहता है। तो इसीलिए वो कह रहा है जीवन चुनो। 20वां पद, 30 का 20, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। देखिए इंग्लिश में भी पढ़ दो 20वां पद, एंड दैट यू मे लव द लॉर्ड योर गॉड, लिसन टू his voice and hold fast unto him, for the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your fathers Abraham, Isaac and Jacob. जीवन, मृत्यु, आशीष, शाप, सब कुछ उसने बनाया हुआ है, लेकिन देखिए वो कह क्या रहा है कि जीवन को चुनो। मैं आज इस व्यवस्था विवरण के पुस्तक से आप सभी से भी कहना चाहता हूं, जीवन को चुनो। जो भलाई है उसको चुनो, जो अच्छाई है उसको चुनो, बुराई के पीछे ना चलो, बुराई की ओर ना देखो, उसको आपका नमूना ना बनाओ। उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, मत देखिए। आप चारों तरफ देखोगे तो पापी पनपते हुए आपको दिखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उनका नाश भी बहुत ही जल्दी होगा, बहुत ही शीघ्र होगा। सो आप जीवन चुनिए, अच्छाई चुनिए, खराई चुनिए, भलाई चुनिए, प्रभु का आशीष उसमें है। आमीन। सो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि व्यवस्था विवरण एक पुल है, एक ब्रिज है। किसमें? इजरायलियों का मरुभूमि की यात्रा और वायदा किया हुआ देश के प्रवेश से पहले की, या हम ऐसे कह सकते हैं कनान और मरुभूमि के बीच का एक ब्रिज है, एक पुल है व्यवस्था विवरण का किताब। और उसके बाद आप 31 चैप्टर 31 में आ जाएं। 31 में आप देखते हैं जोशुआ टू सक्सीड मोसेस। इसका मतलब यहोशू मूसा का स्थान ग्रहण करने के बारे में
यहां पर हम पढ़ते हैं। 32 से लेके मूसा के कुछ गीत हैं जो यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। और उस गीत में भी उसने बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अगर मैं उसमें से एक पढ़वाना चाहूं तो आप मेरे साथ व्यवस्था विवरण 32वें अध्याय पे आ जाओ और उसका 44, चैप्टर 32 वर्सेस 44। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाया। इसका मतलब यहोशू को सुनाया। जब मूसा ये वचन, तो ये देखिए यहां पर जो 44 में लिखा है, ये गीत मूसा गीतों के द्वारा, गीत के रूप में, है ना, सभी को सुना रहा था। यहोशू को सुनाया और क्या कहा, तब उसने उनसे ये कहा कि जितनी बातें आज मैं तुमसे चिताकर कहता हूं उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों को मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसे अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। सोच के देखिए, यू आर अबाउट टू क्रॉस जॉर्डन, आप यर्दन पार करते ही वायदा किया हुआ देश में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये बातें जो मैं बता रहा हूं, आत्मिक पिता मूसा यहोशू को समझा रहा है कि ये सब बातें तुम मानना और तुम अपने लड़के बालों को, अपने पीढ़ियों को भी ये समझाना ताकि वो इनका पालन करें। अब उस 32 का अगर 48 से लेके पढ़े, 32वां अध्याय उसका 48 से लेकर नीचे के पढ़ो, तब आपको पता चलेगा मूसा ने जो गलती की थी उस कारण से परमेश्वर ने उसको उसी इलाके में रखा, उसको आगे जाने नहीं दिया, ठीक है। और फिर 33 जो चैप्टर है उसमें मूसा का ब्लेसिंग है टू ऑल द ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। इज़राइल के सारे गोत्रों को आत्मिक में पिता अपने मृत्यु से पहले जो जो आशीषें देना चाहता है वो सबको देता है। आप एक एक करके पढ़ लेना, क्योंकि उसको एक एक करके समझाने का हमारे पास समय नहीं। और हम अंत में अब आते हैं चैप्टर 34, इस व्यवस्था विवरण का आखिरी पुस्तक। यहां पर हम देखते हैं मूसा का मृत्यु। 34 का 1 पढ़िए। फिर मूसा मोआब के अराब से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने चढ़ गया, ठीक है। आप इस अध्यायों को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ये मोआब के उन पर्वतीय श्रृंखला वहां के इलाके हैं, ठीक है। आप उसको 5वें पद से पढ़ोगे, देखिए तब आपको और समझ में आएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही देश में मर गया। मूसा का मृत्यु हो रहा है, ओके। वर्सेस 7, मूसा अपने मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी ना उसका पौरुष घटा था। Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak, nor his strength gone. सोच के देखिए, उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, उसका ताकत घटा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय पर मूसा को उठा लिया, मूसा को अपने पास बुला लिया। क्यों? अब परमेश्वर एक नई जाति को प्रवेश कराना चाहता है
और नए अगुए के द्वारा, और नया अगुआ यहोशू उसके लिए तैयारी कर रहा है। आखिरी पदों को पढ़ाकर मैं समाप्त करूंगा, वर्सेस 9 ऑनवर्ड्स, 34 का 9 से। यहां पर लिखा है, नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इज़राइल उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। जो भी आज्ञाएं दी थी मानते रहे। वर्सेस 10, और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की हो। इसका मतलब मूसा से परमेश्वर फेस टू फेस, मुहामुह बातें करता था। ये एक अनोखापन है जो मेरे और आपके अंदर भी आ जाए। परमेश्वर हमें ऐसा गुण दे दे जहां हम परमेश्वर से घंटों घंटों बातें कर सके। 11, और यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिए। आमेन। तो देखिए, इस रीति से व्यवस्था विवरण समाप्त होता है। इस व्यवस्था विवरण के समाप्त होते होते वो 5 ग्रंथ जो पेंटाटुक है समाप्त हो रहा है। और जब हम अगले किताब में आएंगे तब हम देखेंगे कि इज़राइल का एक नया ही इतिहास चालू हो रहा है। यहोशू के द्वारा, नए अगुए के द्वारा कैसे वो नए वायदा किए हुए देश को कब्जा करता है, पकड़ता है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रभु आपको इस व्यवस्था विवरण से सीखी हुई बातें समझने में मदद करे। आप उसकी आज्ञा पालन करें, उसको अपना सर्वोच्च स्थान दें, उसके साथ रिश्ता रखें। वो हाथ पकड़ेगा, वो चलाएगा। वही हम व्यवस्था विवरण से देख रहे थे। परमेश्वर करे कि हम भी मूसा की नाई सही समय तक अगुवाई करें और अपना समय की पूर्ति जब प्रभु समझा देता है अगले व्यक्ति को सौंपे नेतृत्व को और आगे बढ़ते जाए। प्रभु हमें आशीष दे, अनुग्रहित करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। आज रात्रि भी तेरे वचनों को प्रभु सीखने के लिए, समझने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु इस पुस्तक के द्वारा सभी जन जो इन वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, आशीष पाए। और प्रभु जी, सारा आदर महिमा तुझे मिले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को धन्यवाद देता हूं सुनने के लिए। अगले किताब के साथ हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।